की बात करें, क्लिनिकल इंडिकेशन क्या हो सकते हैं इंसिसिटी हेड में? आरटीए में इंसिसिटी हेडेक वन ऑफ द नॉर्मल इंडिकेशन, ठीक है। सस्पेक्टेड सीवीए, आइडियली तो एमआर होना चाहिए, बट अगर आपके पास एमआर मॉडलिटी नहीं है, ठीक है, सस्पेक्टेड सीवीए में ब्लीड सस्पेक्टेड और ये इंसिसिटी है, ठीक है। कोई भी प्रीलिमिनरी आपको एग्जामिन करना है तो एक एनसीसीटी हेड कराना है, ठीक है। तो इसमें हम एरिया कितना कवर करेंगे? सेंटरिंग कहाँ पे होगी? ग्लेबला पे। तो सेंटरिंग और ये दोनों चीजें हम एक बार क्लियर कर देते हैं। सेंटरिंग होगी ग्लेबला पे, जो रीजन हम कवर करेंगे फिल्मिंग में जो हम स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग, ठीक है। जो हमारा कॉलिमेशन फील्ड ऑफ व्यू जो होगा स्मॉल होता है 24। आपको अलग अलग सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट कॉलिमेशन एवरेज 25 ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम बोन विंडो विड्थ, विंडो लेवल की बात हम कर लेते हैं। विंडो विड्थ और विंडो लेवल ये कितना क्लियर होगा? नहीं है ना? विंडो विड्थ कितना रखेंगे, विंडो लेवल कितना रखेंगे, इसमें रखने की जरूरत है क्या? लेवल किसका होगा? जो कोर एनाटॉमी है। विड्थ कितनी होगी? जो मैक्सिमम में देखना साइड ऑफ थिंग की एमआरआई और सीटी एज एबीसी, इससे बेटर एबीसी और कुछ नहीं हो सकता। ये आपको बिना कोर फिजिक्स पढ़ाए और सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स भी क्लियर होती जा रही है, कंसेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं विंडो विड्थ और विंडो लेवल। तो लेवल हमारा कितना होगा? ठीक है, 30 to 40 एवरेज लिखूँ, एवरेज लिख देता हूँ मैं 30 to 40, ठीक है, मैक्सिमम। और ये विड्थ होगा जो 90 to 100। क्लियर है? इसमें कुछ और रह रहा है आपका? नहीं। विंडो आपका ये ब्रेन विंडो ये होगा, और दूसरा कौन सा होगा? बोन विंडो। बोन विंडो ये कौन सा होगा? हेड विंडो, ये ब्रेन विंडो, और ये कौन सा दूसरा? बोन विंडो। बोन विंडो। लेवल कितना होगा स्टार्टिंग? 350 से लेके 2000, यही ना? तो हमारा एवरेज कितना रहेगा? 350। बोन की कोर वैल्यू कितनी होगी? 350 से, ठीक है, और मैक्सिमम 2000 तक, ठीक है। तो ये 350 से लेके 2000 तक, ठीक है। और इसमें अगर आरटीए का केस है तो दोनों फील्ड में जाएंगे, कोई डाउट है? आरटीए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, हिस्ट्री ऑफ फॉल, बोनी फ्रैक्चर अगर सस्पेक्टेड है तो हमें दोनों फील्ड जाएगी, ऊपर वाली भी जाएगी और नीचे वाली। ये देखो ये फाइनल टचअप है। अगर जहाँ कहीं पे ये नहीं कि फिर बाद में पढ़ोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? इसमें इसके बाद अब कुछ बचे नहीं, कोई भी पूछे मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे दूँ। क्लियर है? करके आ गया, अब फिल्म बनानी है, तो फिल्म के लिए कैसे बनाओगे? सर अगर आरटीए का केस होगा तो बोन विंडो मिलेंगे और हेड विंडो। उसमें आपके पास जो इमेज आएगी वो कौन सी इमेज सेलेक्ट करोगे? बोन विंडो और
जब हम स्कैन करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में 5/5 के कट्स लिए जाते हैं, तो आप डायरेक्ट 5/5 वाले कट्स में जाने की नीड नहीं है। डायरेक्ट 5/5 के कट्स उठाओ। एवरी प्लेन में 5/5 की इमेज आप अगर देखोगे तो 25 to 30 होती है, और 25 to 30 का फॉर्मेट लो और उसमें इमेज आप क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे स्लाइसेज आती हैं ना, सीक्वेंसेज आते हैं, तो एक आएगा 5 mm कट्स, एक आएगा थिन कट्स, एक आएगा सॉफ्ट टिश्यू, एक आएगा बोन विंडो थिन कट्स के। तो हम डायरेक्ट जाएंगे 5 mm कट्स। 5 mm कट्स में बोन जो नॉर्मल विंडो हमारा है उसकी विंडो की एक उसमें रिफॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है। लेकिन सब जगह कहते हैं करते हैं। रिफॉर्मेट करके बनाओ। क्यों करते हैं? वो अपनी इसके लिए कि 20 इमेज बना दो, चाहे स्लाइसेस में स्पेसिंग कुछ भी है। एक्चुअली द थिंग इज कि स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग का इंपॉर्टेंस फिल्म पे कितना है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो फिल्म पे स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग का क्या रोल है? अगर हम ज़्यादा स्पेसिंग देंगे तो पैथोलॉजी छूटने के चांस है, और फिल्म में आ रहा है वो तो एडजस्ट कैसे भी करके देंगे, क्या पता उस फिल्म में वो पैथोलॉजी ना दिखे। एक ये रीजन है। और इमेज नंबर 10 से लेके इमेज नंबर 15 तक एक मास दिखा। इमेज नंबर 10वें से दिखना शुरू हुआ और इमेज नंबर 15वें से दिखा। 15 के बाद इमेज वो मास नहीं दिख रहा है और 10 से पहले नहीं दिख रहा है। इमेज नंबर 10 से लेकर 15 के बीच 10 नंबर इमेज 5 mm की है। उसके बाद स्पेसिंग कितनी? 5। कितना हो गया? 10 mm। इमेज नंबर 11 और स्पेसिंग कितनी हो गई? 20 हो गई। इमेज नंबर 12 20, इमेज नंबर 30 20। तो ये 20 आप जोड़ते जाओ, कितना टोटल कितना हो गया? 100। यानी जो रीजन का साइज है वो है 100। नहीं समझ में आया? हाँ सर, धीरे-धीरे वो जो मास है वो टोटल कितने mm का होगा? 100 का हो जाएगा जब पूरा दिस इज द रेलेवेंस ऑफ स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग, जिसकी वजह से एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि इतने में की कट्स आपको देने। 5 mm की स्पेसिंग इज एक्सेप्टेबल इन सीटी में 5, क्योंकि सब सेंटीमीटर से मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटा कोई भी मास लीजिए, नोट्स स्पेशली नोट्स की बात करें तो वो नॉन स्पेसिफिक। कोई मास होता है 0.2 mm 0.5 mm ऐसे आप इतना बेटर नहीं कर पाएंगे। तो 5 mm की स्पेसिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, जो छोटा एरिया है उसमें 3/3 कर दिया गया है, 2.5/0.5 कर दिया गया। जो और छोटा है उसमें हाई रिजोल्यूशन कर दिया गया, 1 mm के कट्स कर दिया। ठीक है, और 7 mm से लेके 10 mm तक की स्पेसिंग कर दी। तो उसमें भी नोट्स हमारा मिस। ठीक है, तो स्पेसिंग और स्लाइस थिकनेस का रेलेवेंस क्या होगा समझ में आया? जैसे 1 mm का कट से 10 mm की स्पेसिंग, तो ऐसे 5 इमेज में दिख रहा है तो 11 mm की स्पेसिंग और स्लाइस थिकनेस मिला के 11 mm, तो 11 5 से 55 यानी 5.5 सेंटीमीटर का ओरिजिन। तो वो इमेज काउंट करके 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 100 साइज। नो नीड ऑफ रिपोर्टिंग। तो जहाँ पे एक्चुअली ये उसके लिए था जो फिल्म देख के रिपोर्ट बनाता। ठीक है, कंसोल पे तो आजकल पैक्स आ गया, वर्क स्टेशन आ गया, सब लोग कंसोल पे रिपोर्ट बनाने लगे। जब हमने काम किया था तो सारे के सारे डॉक्टर फिल्म के लिए, सभी के सभी डॉक्टर फिल्म के लिए। तो फिल्म में साइज कैसे देखें? आप उस वक्त थोड़ा रिकॉमेंड करके इमेज बना के देखो, उसका डाल के साइज कहाँ से देगा वो?
बात समझ आ रही? वो इमेज नंबर देख के साइज, हम साइज मेजर करके साइज मेजर करके तो आज के दिन में भी देने का पैटर्न है, लोग दें या ना दें अलग बात। तो स्लाइसिंग में स्लाइसिंग का एक ही है, ठीक है, और रीजन बेस नहीं इसका भी है। आपने सोर्स इमेज आपकी क्या हुई 5x5 पर, यही हुई ना, तो उस इमेज में अगर कोई चीज़ दिख रहा है आपने रिफॉर्मेट किया उसमें मिस हो जाए, रिपोर्ट में तो लिख दिया फिर में आपको दिखेगा ही, हो सकता है ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा। बोन विंडो किस केस में देंगे? RTA और जिसमें सस्पेक्टेड फ्रैक्चर का केस हो तो बोन विंडो देंगे, नहीं तो बोन विंडो की भी देंगे। CC, ठीक है, इंडिकेशन विल बी चेंज, ऐसी बात है, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, सस्पेक्टेड एनसीसी, सस्पेक्टेड मास लीजन, सस्पेक्टेड ट्यूमर, ये इंकेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी MRI में कर चुके हैं, तो वो इंडिकेशन होंगे। और इस केस में रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। अगर सस्पेक्टेड फ्रैक्चर वगैरह है तो बोन विंडो, अदरवाइज जनरली CCT के केस में हमारे बोन विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट RTA वगैरह का केस है या बोनी इरोजन दिख रहा है, कोई मास लीजन ऐसा है जो बोन को भी इन्वॉल्व कर रहा है और बोनी इरोजन दिख रहा है, बोनी इरोजन यानी बोन वहाँ से गल रहा है, तो वैसे केस में हम बोन विंडो देंगे। सॉफ्ट टिश्यू तो देंगे ही, ठीक है। इस केस में CCT के केस में मस्ट ऑफ द प्लेसेस पे डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट दे दिया जाता है, बट आइडियली ये है कि आपको एक प्लेन की फिल्म देनी है और एक कॉन्ट्रास्ट, दो फिल्म जा रही है, ठीक है, एक फिल्म प्लेन की और दूसरी, ठीक है, रेड ड्रेसिंग विल बी सेम, दो फिल्म जाएगी प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट। कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट की इमेज में प्लेन की 2-3 मेजर छोट की इमेजेस 2 लाइन प्लेन की डाल दी, ये जहाँ पे कुछ फाइंडिंग आ रही है उसकी प्लेन भी डाल दी और कॉन्ट्रास्ट की एडिशन डाल दी। जैसे कोई मास या ट्यूमर है, स्क्रीन में कैसा दिख रहा है और कॉन्ट्रास्ट में कैसा दिख रहा है, तो फिर मास या ट्यूमर वाला सेलेक्टेड 4-5 इमेज देके नीचे कॉन्ट्रास्ट की सारी इमेज दे देते हैं, वो कॉस्ट कटिंग, तो वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। अगर वहाँ पे यही फिल्मिंग पैटर्न है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मालिक आप हो, जैसा बोलोगे हम कर रहे हो। बट आइडियली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, प्लेन की एक पूरी फिल्म जाएगी, कॉन्ट्रास्ट की एक पूरी फिल्म जाएगी, तो वहाँ पे बाहर नहीं करता, वहाँ का पैटर्न पूछ लो कि फिल्में कितनी देते हो आप लोग, ठीक है, बना के दे दो, ठीक है, कोई डाउट? चलो फिक्स आई थिंक सेम वेट इसमें कंट्रास्ट ये टाइम ये सब, ठीक है, इसमें हम कंट्रास्ट डोज देंगे, वो 50 ml से लेके 60 ml होना चाहिए, चाहे कितना भी मोटा तगड़ा बंदा हो। रीजन क्या है, एरिया हमारा कम, तो डेंसिटी हमें इतनी की ही देखनी है, ठीक है, तो 50 से 60, ठीक है। CCT कर रहे हैं, फ्लो रेट हमारे को कितना चाहिए, 1.5 से 2, 50 से 60 भी है तो 2 के भी फ्लो रेट से दोगे तो 30 सेकंड में जाएगा। हमारा डिले टाइम कितना रहना चाहिए, कंट्रास्ट देने के बाद 60 सेकंड 60 सेकंड का रीजन क्या है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट के रिस्पेक्ट में ब्रेन की जो साइनसेस है वो क्या है, होती है, और ये फिल होने में टाइम लगती है, ब्रेन से निकलता है और फिर और ज़्यादा देर तक इसके अंदर कंट्रास्ट, क्लियर?
तो डिले हो गया 60 सेकेंड, कंट्रास्ट हो गया, और फ्लो रेट की बात कर लेते हैं। 1.5 से 2 1.5 ml per second, ml per second. Done. So, हम बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट NCCT ऑर्बिट। ठीक है, सेंट्री कहाँ होगी? लेवला नेजल पे। लेजर सेंट्री पे ऐसे तब रेगुलर या नेजल पे कभी कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हमें पता होना चाहिए सेंट्री विल बी है नेजल रीजन सुप्रा टू इंफ्राऑर्बिटल जाइगोमेटिक क्लियर। सुप्राऑर्बिटल रिंग, इंफ्राऑर्बिटल या फ्रंटल रिंग। जाइगोमेटिक क्लियर। थोड़ा एरिया हमें ज़्यादा इसलिए लेना होता है कि नो डाउट एग्जाम में तो हमें दिख जाएगा, बट आप किसी का भी फॉर्मेट करके कॉर्नर जस्ट इतना ही कॉर्नर आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा यानी फ्रंटल कवर करते हैं और जाइगोमेटिक ठीक है, क्लियर। और पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से ये मास्किटोटी वाला है थोड़ा नीचे ही, ठीक है, तो ये हमें जाइगोमेटिक कवर करना है। ठीक है, स्लाइस थिकनेस 2.5 mm से लेके 3 mm मैक्सिमम ये रहता है, एंड स्पेसिंग भी फॉर्गेबल की 2 से 3 mm। ठीक है, विंडो विथ विंडो लेवल अगर RTA बेस है, बोन विंडो जनरली हम ऑर्बिट में देखते हैं, इंसिडेंट ऑर्बिट स्ट्रक्चर सस्पेक्टेड ये सब चीज़ें, तो आप बोन विंडो लोगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू है तो दोनों बोन विंडो तो देंगे ही, सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी देंगे। और सॉफ्ट टिश्यू विंडो में विंडो विथ विंडो लेवल इसका 250 से लेके 300 तक होता है, और ये 40 से लेके 250 से 300 और लेवल हो गया 40 से 40। ठीक है, फिल्मिंग की बात करें, डायरेक्ट सोर्स की रेंज से हम बनाएंगे, यहाँ से ऑर्बिट शुरू हो रहा है, ऑर्बिट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 25 से 30 में हमारी ऑर्बिट में डायरेक्ट डीसी से बनाओ 2.5 अगर डायरेक्ट थिन कट्स लिया गया है तो फिर आप 3x3 का भी फॉर्मेट बना लो, या 2.5 का डिकॉन कर लो। डिकॉन करके आप रिफॉर्मेट में जाने की नीड नहीं है। अगर आप थिन कट्स डायरेक्ट ले रहे हो तो भी आप रिकंस्ट्रक्शन में जाओ, स्कैन स्टार्ट होने से पहले। ये वाली क्लास ली थी आपने रिकंस्ट्रक्शन वाली? यस कर चुका है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप जब स्कैनिंग करते हो उसी वक्त रिकॉन में जाके स्लाइस थिकनेस, स्पेसिंग, विंडो व्यू और विंडो विथ विंडो लेवल, विंडो बोन प्लस फिल्टर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको चेस्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो एक आपने कट ले लिया मीडियम, दूसरा लंग विंडो का। अच्छा,
एक 5 mm के लंग विंडो, 5 mm का मिटेशन। डॉक्टर ने बोला कि मेरे को थिंकर्स दोनों के चाहिए, तो रिकॉन में ही जाके स्कैन शुरू होने से पहले लंग विंडो और बोन मिटेशन दोनों के थिंकर्स लो। इसमें आप पहले ही रिकॉन R1, R2, R3 ऐसा लिखे हुए देखा है या रिकॉन 1, रिकॉन सीरियसली तो आप मोड लिखो। ऐसे ऐसे एक देखो जो स्लाइसेस जब बढ़ती है ना तो ऑप्शन आपके बढ़ने रहते हैं। 12 तरह की इमेज फॉर्मेट कर सकते हो 264 से 264 से 5-6 तो हमारी 64 वाली में भी, ठीक है। तो आप 4 से 5 तरह की इमेजेस रिकॉर्ड करके जैसे स्कैन स्टार्ट कर रहे हो उसी वक्त रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन में जाओगे तो मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन मिलेंगे। आप पहले रिकॉन में जाके सॉफ्ट टिश्यू विंडो सेलेक्ट कर लो, दूसरे में बोन सेलेक्ट कर लो, तीसरे में लंग विंडो सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको, किसी में 5 mm के, किसी में 2 mm के, जो भी आपको चाहिए उतने mm की फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा के, फील्ड ऑफ व्यू कम करके आप ले सकते हो। जैसे हमारे पास सॉफ्ट का आ गया, बोन नहीं है, तो वो भी तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाद में। बाद में रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन स्कैन करने से पहले ही ये सेटिंग कर दोगे ना, तो जैसे आपने 5x5 mm के कट्स लिए, स्कैन कंप्लीट होते ही थिन कट्स आ जाएंगे, प्लेन के भी आ जाएंगे, 14 के भी आ जाएंगे और बोन विंडो भी आ जाएगा, लंग विंडो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं जब सिटी करता था तो मैं टेम्पोरल के लिए ऐसे सेलेक्ट कर रखे थे कि लेता था मैं दोनों एक साथ, एक बार वो कट्स आ जाते थे 5x5 पे, उसके बाद वो बन के राइट टेम्पोरल लोब अलग, लेफ्ट टेम्पोरल लोब अलग, दोनों की एक होती है, राइट टीम जॉइंट, लेफ्ट टीम जॉइंट, एक नॉर्मल विंडो, एक बोन विंडो, ये 3-4 रिकॉन अपने आप बन के रेडी हो जाती है। तो आप जैसे राइट पे करते हो, जीरो यहाँ होगा तो जीरो से यहाँ पे क्या करोगे, 4-5 सेंटीमीटर इधर कर दो, 4-5 सेंटीमीटर इधर कर दो, ठीक है। डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू छोटा कर दो, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू आपने नॉर्मल रखा है 18 से 20, इसके लिए 12 कर दो, 13 कर दो, तो छोटा सा दिखेगा, पूरा जूम के दिखेगा। कोई डाउट? ये डाइए इसमें अगर मैं कंट्रास्ट एजेंट की बात करूँ, इसमें भी आप कितना दोगे 50 से 60 मिनट के बीच आप कंट्रास्ट देंगे, इससे ज़्यादा के लिए देंगे, ठीक है। और जो फ्लो रेट होगा ये भी 1.5 to 2 पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो डिले टाइम हम देंगे वो रूटीन बेरल जैसा है, क्योंकि जल्दी जाएगी और बिट पे थोड़ा जल्दी जाएगा, तो इसमें आपको 45 पे मोर देन एनफ, ठीक है। वैसे ये सब याद रखने की बात नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, जो कल बताया था वही काम की चीज़ है, वही बेन है, ठीक है। सही सिटी कंट्रास्ट प्रैक्टिस करा के भेजिए तब करेंगे हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए तभी लूप करो। कल फिल्में कौन कौन सी बनाई थी? सर लाइट ही नहीं, लाइट कट गया। अगर CCT ऑर्बिट हो तो ये हमने कर लिया ना, यस ठीक है। फिल्मिंग पैड में हम क्या करेंगे, प्लेन और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट ठीक है। ये तो आई थिंक हो गया। ऑर्बिट के बाद हम बात करते हैं PLS, यही ना। सेम एवरी रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। सिर्फ हमारा क्या बढ़ेगा, लेकिन पेज सेंटरिंग रहेगी। अगर आप LCCT कर रहे हो
इश्तिहार मार्कर देखो बहुत सही से कर रहे हैं। सेंट्रल नेजल रीजन क्या होगा? यही ना? नहीं, आई डोंट थिंक कि देखो इस लेवल से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको इंटरव्यू से डर नहीं लगेगा, और स्कैनिंग जब आप करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या, ये डर सबसे जरूरी है। स्कैन तो करते हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, पता नहीं सही है, और वो प्रैक्टिकली दिखता भी है। KUB किया, किडनी काट दिया, एब्डोमेन किया, ब्लैडर काट दिया, चेस्ट किया, CP एंगल काट दिया, तो कभी एपेक्स काट दिया। क्यों? उसको नहीं पता, उसने बस देखा है कि यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। तो हमें अगर आपको मैक्सिला पता है, फ्रंटल बोन पता है, ठीक है, CP एंगल, एपेक्स, ये चीज़ें आप स्काउट में देख के पहचानते हैं, तो आपसे कटने के चांसेस हैं क्या? 1% भी। और फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, आप बोलोगे भाई मेरे को सिस्टम दे दो, मैं सब कुछ करूँ। ठीक है, तो यही कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है बस। फ्रंटल बोन टू मैक्सिलरी बोन स्लाइस थिकनेस सेम रहेगी, स्पेसिंग विल बी सेम, कंट्रास्ट अगर स्टडी है तो सेम होगा। इसका विंडो लेवल, विंडो विड्थ सेम रहेगा, लेकिन ये है सॉफ्ट टिश्यू के लिए, जो कि हम PNS में कब देते हैं सॉफ्ट टिश्यू? जब कोई सॉफ्ट टिश्यू मास, पॉलिप, बोनी इरोजन हो। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू मास, पॉलिप, बोनी इरोजन नहीं है तो PNS में सिर्फ और सिर्फ वो बोन विंडो ही जाएगा। 90% केसेस में सिर्फ बोन विंडो जाता है। 1-2 केस ऐसा होता है कि जैसे स्पेनोइडल मास है, इथमोइडल मास है, एक्यूलरी मास है या बोनी इरोजन है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं? इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कंट्रास्ट स्टडी हो रही है, वैसे केस में कंट्रास्ट स्टडी भी होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी एक फिल्म में हम देते हैं। ठीक है, PNS में लिख के आता है, ये 2 चीज़ें PNS में इम्पोर्टेंट है। एक तो लिख के आता है कोरोनल बोन लिख के आ रहा है, तो उस डॉक्टर का मेन डाउट रहता है कि जो पॉलिप है वेदर दैट इज फ्लूइड और मतलब कोई सॉलिड है ये, तो वो देखना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रू कॉर्नर करनी होती है। प्रोन पेशेंट लेटा दिया, ठीक है, सीन को एक्सटेंड कर दिया, गैंट्री एंगुलेशन देके एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऐसे। ठीक है, ये ट्रू कॉर्नर की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? कुछ भी लिख के आया हो, सीधा लेटाया और कॉर्नर इमेज बना के दे दी, एक्सिल बना के दे दिया, वो कर। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर इससे परेशान होकर लिख के भेज देते हैं ट्रू कट्स कॉर्नर। अब वो जो ट्रू कट लगा दिया ना, सीट छोड़ के भाग जाता है बंदा। ठीक है, या आएगा यार कि हमारे यहाँ होता है कि नहीं। तो आपको आइडियली क्या करना है? ट्रू कट्स करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मुलास ओनली मांग रहा है तो उसका मेन है कि ट्रू कट्स, कोई भी डाउट। ठीक है, एक्सियल कॉर्नर से जो तीनों मांग रहा है तो फिर आप क्या करते हैं? वैसे आता है, एक ऑर्डर आता है एक्सियल कॉर्नर और तीनों का। तो इस तरह के अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप रूटीन स्कैन करो और उससे तीनों प्लेन बनाकर। ठीक है, कॉर्नर में एरिया आप क्या करोगे? पूरा फ्रंटल टू इसमें तो आपने लिख दिया फ्रंटल बोन टू मैक्सिलरी बोन, लेकिन कॉर्नर में फ्रंटल टू नोज नहीं कटी, नाक पूरी कवर। PNS में आपको नेजल बोन, नेजल सेप्टम, इस पे भी कमेंट, जो नेजल बोन है उस पे भी कमेंट करना है, नेजल सेप्टा पे भी कमेंट करना है। डेविएटेड नेजल सेप्टम, DNS, वन ऑफ द कॉमन इंडिकेशन। DNS डिस्कस किया हमने, डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो देखो लार्ज वेसिकली बढ़ाने का फायदा है
मस्ट ऑफ द थिंग आपकी क्लियर है, तो ठीक है। रिलेटेड नेजल सिस्टम वाला एरिया तो नाक आपको कवर करता है। इसमें जो हम विंडोज बेच तो विंडो लेवल देंगे वो कौन सा देंगे? सॉफ्ट 1 मिनट। बोन विंडो, और बोन विंडो पे इसमें बोन का फिल्टर भी लगा है, तो उससे क्या होता है एज ज़्यादा बेटर होता है। तो बोन फिल्टर अलग अलग मशीन में बोन फिल्टर के अलग अलग नेम है, ठीक है। बट आप वैसे जाओगे तो बोन नो फिल्टर, और उसमें फिल्टर के ऑप्शन बहुत सारे हैं, स्मूथ, शार्प, एज, तो आप उसमें चेंज करके आप देख लो तो इससे आउटलाइनिंग ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्लियर है। तो बोन फिल्टर इसमें लगा के देते हैं, बोन विंडो में बोन का फिल्टर लगा के देते हैं। फिल्टरिंग में क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू थोड़े कम दिखते हैं, बोनी एलिमेंट ज़्यादा बेटर दिखते हैं, एक अच्छे से। इसमें फिल्मिंग पैटर्न की बात करें, यही रहेगा मतलब डाई का सिलेक्टेड, जहाँ से साइनस शुरू हो रही है उससे एक स्लाइस ऊपर से, जहाँ पे खत्म हो रही है उससे एक स्लाइस, नोज जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ से लेके स्पेनवाइडल के बाद एक, जहाँ पे स्पेनवाइडल साइनस खत्म हो रहा है उससे एक दो स्लाइस, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू इसमें स्मॉल रहेगा, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू छोटा रखते हैं। फील्ड ऑफ व्यू तो स्मॉल रहता ही है, रूटीन मशीन में हमारा डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू 20 22 24 चला जाता है, इसमें 16 17 18 इतने की एफओबी में हम देते हैं, क्योंकि हमें पीएनएस में तो फ्रंटल टू मैक्सिला इतना ही चाहिए ना जी। ठीक है। कॉर्नर की इमेज में भी इतनी ही चाहिए, पूरा ऊपर तक नीचे तक नहीं चाहिए। एक्सियल की इमेज में भी फ्रंटल से लेके स्पेनवाइडल तक ही चाहिए, स्पेनवाइडल के पीछे हमारे लिए एनाटॉमी नहीं चाहिए, तो जितना आप प्रिंट करके देंगे उतना ही बेटर। तो हम डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू इसका कम, जैसे साइज की इमेज, तो साइज की इमेज में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो साइज की इमेज में आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपने सपोज करो कि ये फ्रंट हो, ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू करोगे सर वहाँ पे वो साइड में फ्रंटल से लेके कहाँ तक मैक्सिलरी तक, पीछे जो एफओबी जाएगा वो स्पेनवाइडल से पीछे स्पेनवाइडल तक होगा, ऑक्सीपिटल हमारे को नहीं चाहिए, तो स्मॉल एफओबी जाता है 16 से 18 यही एफओबी, ठीक है। तो इसमें मैं अलग से फील्ड ऑफ व्यू लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 स्क्रीनशॉट हो गया। कॉर्नर की इमेज में क्या प्रेशर के लिए दुनिया में किसी भी फैक्ट्री में जॉब नहीं है, नहीं छोड़ो, नॉर्मल जो बंदे हैं ना उनके लिए भी जॉब नहीं है। एनसीसीटी फेस की बात, एनसीसीटी जैसे फेस की बात होती है तो 99.9% फेस ऑफ आरटीए फेस कोई सीसीटी फेस कराता है, कौन कराएगा, या तो ये वाला या माउंट वाला, कोई डाउट? सेंटरिंग लेजर पे एरिया कितना कवर करेंगे? फिर इसमें अगर मैं बात करूँ एक्सियल की एफओबी की बात करूँ तो आगे तो मुझे कवर होगा, पीछे हमारा स्पेनवाइडल से पीछे जाने की भी जो स्पाइन है ना
सर्वाइकल स्पाइन से पीछे हमारी पूरी नहीं। फेस का जो भी एरिया है वो वर्टेब्रा से आगे है। यही है ना। आप बहुत देखोगे तो क्या देखोगे, नेजल रिंग देखोगे, ओरोफैरिंक्स देखोगे, ओसिफेगस देखोगे। आई थिंक हम लोग हमारे नेक में ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यही होगा ना, ओरोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स, ओसिफेगस, यही सब चीज़ें देखोगे तो आपको वर्टेब्रा से पीछे तो लार्ज देखोगे रीच चाहिए। इसमें भी 16 से 18, 20, 22 इतने में हम स्काउट पे एरिया कवर। ठीक है, स्काउट पे हम क्या देखेंगे, ये मेस्टोइड वाला एरिया कवर हो गया। मेस्टोइड हमारा कहाँ है, स्पाइन के जस्ट ऊपर है। जी। मेस्टोइड आप कवर कर लो, फ्रंटल से लेके मेस्टोइड तक मूव नहीं करती। मेस्टोइड से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। डन। यस। फिल्मिंग की पैटर्न की बात करें, आरटीए का केस है तो भी देंगे, और अगर मास की जो कुछ है तो सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है। आरटीए भी है, मास रीजन भी, तो दोनों जो है फिर कितने 3 हो जाते हैं। तो इस केस में बोन विंडो और ये सारी एक्सियल की इमेज में जाती है। एक फिल्म कॉर्नर में, पीएनएस में भी, ऑर्बिट में भी, फेस में भी। सीटी हेड में सिर्फ हमारी एक एक्सियल में जाती है। उसको छोड़ के अगर हम पीएनएस की बात करें, फेस एंड नेक की बात करें, ऑर्बिट में से एक्सियल और कॉर्नर सहज अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने खुद नहीं मांगा हो तो सहज की नीड नहीं। अदरवाइज डिफॉर्म करके आप कॉर्नर कीजिए। एक्सियल की में जो सोर्स में जाइए उसी से बना लो और कॉर्नर डिफॉर्म कर लो। फेस के बाद हम बात करेंगे नेक। क्लियर ले लिया। रहेगा will be same contrast between face में पीएनएस में और पीठ में सब में यही डोज रहेगा, यही डोज रहेगा। फेस एंड नेक अगर दोनों है तो डोज थोड़ा सा 70 कर सकते हैं, अदरवाइज 60-70 में काफ़ी है। वेट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 70 में इज मोर देन 50-60-70 में 60 से 70 आप कर दो। नेक की बात आई तो इसको 60-70 कर दो, 50 हटा। आपको एक बताऊँ, मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में एनसीसीटी हेड में कितना कंट्रास्ट देते होंगे? फेस, एनसीसीटी फेस, एनसीसीटी फेस, सीसीटी फेस, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, नेक की। एनसीसीटी नेक नहीं किया जाता, नहीं करते। एनसीसीटी नेक होता ही नहीं। क्या बोल रहा है? नहीं, वो सर्वाइकल स्पाइन का है, वो गलती से नेक लिख दिया है। नेक में उसको देखना क्या होगा, फिर नेक में कोई डॉक्टर क्या देखना चाह रहा है? देखो फेस में क्या देख सकता है, बोन देख सकता है, सेंसिटिविटी टेस्ट करा लिया, ठीक है। पीएनएस में तो आपको एयर दिख जाएगा, ऑर्बिट में बोन देख लिया, तो इन सब चीज़ों में एनसीसीटी समझ में आता है। लेकिन नेक में तो हमें सर्वाइकल से आगे देखना है, तभी तो नेक है, अदरवाइज वो क्या हो गया, सर्वाइकल स्पाइन हो गया। बोले मुझे बोन देखना है, तो भैया बोन नहीं, वो फिर एनसीसीटी सर्वाइकल स्पाइन है। तो हम नेक कंफर्म कर रहे हैं, जहाँ पे एनसीसीटी लिखा हुआ हो पूछो कि सर आप क्या, अब इसने क्या बोला, मुझे एनसीसीटी नेक में वोकल कॉर्ड पे कमेंट है, वही भाई कर रहा है वोकल कॉर्ड पे कमेंट, और वो भी वोकल कॉर्ड पे क्या, लीजन, यही ना। तो कोई भी मास या लीजन आपका चाहे वोकल कॉर्ड में हो, लैरिंक्स पे हो, एपिग्लॉटिस पे हो, यूबुला पे हो, कहीं पे भी हो, नेजोफैरिंक्स में हो, ओरोफैरिंक्स में, कहीं पे भी हो, बिना कंट्रास्ट के कोई चांस है नहीं।
तो हम CECT नेक करेंगे, कभी भी क्या करेंगे, CECT नेक। CECT नेक। थोड़ा सा पेशेंस और आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो बीच में नहीं छोड़ेंगे। सत्यम क्यों नहीं आया? सर उसका मॉर्निंग शिफ्ट होगा। CECT नेक, नेक में अब सेंटरिंग कहाँ रखेंगे, सोचना नहीं है, इतना सोच रहे हो यानी पढ़ाई तुम्हारी सही नहीं हो रही है। हाँ, क्वेश्चन निकलते ही जवाब देना है, ठीक है। एरिया कहाँ से कहाँ तक, फ्रंटल, फ्लाइडल, सुपीरियर, मीडिया, नीचे से सुपीरियर मीडियम टू बेस ऑफ स्ट्रेस। हमेशा नेक में हम कहाँ जाएंगे, नीचे से। तो नेक कोई पूछे तो सुपीरियर मीडियम टू बेस ऑफ स्ट्रेस। क्लियर। स्लाइस थिकनेस, स्पेसिंग, फील्ड ऑफ व्यू इसमें चेंज हो जाएगा। इधर आप आएंगे तो आपको मीडियम वाला एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इसमें आपका 18 से 20 चला गया, 18 to 20, ठीक है। 18 से कम हम नहीं रख सकते, 18 से 20 स्टैंडर्ड 20 रखते हैं। अगर टेक्सचर साइज छोटा है तो 18, ठीक है। डिले टाइम, स्लाइस थिकनेस, स्पेसिंग, कॉन्ट्रास्ट, विंडो विड्थ, विंडो लेवल, सॉफ्ट टिश्यू में यही रहेगा। आपको एक बता दूँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इतनी सरदर्दी कोई नहीं लेता, क्योंकि ये कहीं पे सेव नहीं है, ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो लोग भी एडजस्ट करने देते 350, 40 से 50, ये थोड़ा सा कम है। तो थियोरेटिकली यही है, 250 से 300, 40 से 50 थियोरेटिकल। आप बुक में जाएंगे, लिटरेचर की बुक में जाएंगे, सीटी प्रोटोकॉल्स, जेपी पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। बट सिस्टम में आपको इस नेम से कोई विंडो लेवल नहीं मिलेगा। मिडस्टन मिलेगा, ठीक है, बोन विंडो मिलेगा, हेड विंडो मिलेगा, एक सर जो आपने देखा। तो हम ये विंडो देंगे, ठीक है। CECT नेक में बोन विंडो की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बोन देखने के लिए कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है जी। चलो ले लिया, ठीक। अब इसमें फिल्म की बात करें, फिल्म आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। एक बार फिर से हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड में फिल्म क्या देंगे, RTA का केस है तो बोन विंडो देंगे, अदरवाइज हेड विंडो, ठीक है। एक जेल में देंगे, ठीक है, कॉर्नर में इस तरह की नहीं। हाँ, अगर RTA का केस है और 3D की फिल्म बना रखी है तो आप उसमें कॉर्नर और 3D इमेज रोटेट करके 8 से 10 इमेज जो फ्रैक्चर हो रहा है वो दिखाएं। 3D बनाना आपको आता है, 3D वॉल्यूम रेंडरिंग में ओपन करते हो तो 3D बन के आता है ना स्कल का जी। हाँ, तो उसी की 8 से 10 इमेज घुमा के जहाँ से फ्रैक्चर अच्छा दिखे वो फिर पे हम उसी को 3D में, ठीक है। ऑर्बिट की बात करें, RTA के केस ये फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है तो बोन विंडो जाएगा, ही सब्सिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। PNS की बात करते हैं, ऑर्बिट में भी अगर RTA का केस है तो कॉर्नर भी बोन विंडो एक्सियल कॉर्नर दोनों में जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू आपका एक्सियल में जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं ऑर्बिट में तो फिर एक्सियल और कॉर्नर दोनों कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, बोन विंडो की नीड नहीं है, ठीक है। एक्सियल और कॉर्नर दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, क्लियर। PNS की बात करें, बोन विंडो अगर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी जाएगा, ठीक है।
PLS का सबसे बेस्ट प्लेन कौन सा है? कॉर्नर अगर डायरेक्ट रिक्वायर किया तो ठीक है, अदरवाइज रिफॉर्मेट करके भी कॉर्नर लेंगे। कॉर्नर और एक्सियल ये दो इम्प्लांट्स हमारी PLS में भी क्लियर। केस की बात करें, केस में आपको बता दिया मैंने, केस में भी अगर CEC किया तो एक्सियल और कॉर्नर, बोन विंडो है तो एक्सियल कॉर्नर दोनों। नेक HDL की इमेज ठीक है, रिफॉर्मेट करके कंट्रास्ट वाली इमेज में से आप सजाइटल और कॉर्नर की एक अदरवाइज सोर्स इमेज जो डायरेक्ट आई है वो एक्जेल, इसमें दो इमेज दी है, दो इमेज एक्जेल की बन जाती हैं और एक में कॉर्नर और सजाइटल दोनों सेव करके दे दिया जाता है। ठीक है, कॉर्नर की इमेज रिफॉर्मेट की, पी से किस इमेज उसकी बना दी, पी से किस इमेज और एक ही फिंगर। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें नेक में? ठीक है, चलो इसमें CCT नेक में हमें कभी कभी ओरल देना होता है। कब देना होता है? फेगस के इसमें हमारे को ठीक है। CCT नेक में एक हम पफ चेक भी करते हैं, जैसे MRI में भी बताया था मैंने आपको, ये बताया अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। चिक के अंदर वाले एरिया में क्या होता है? कैविटी के अंदर म्यूकोसा लाइनिंग में बक्कल, अगर सस्पेक्टेड सीए बक्कल म्यूकोसा है, आप मुंह बंद करके रखे हो तो ये हमारे मैक्सिला और मैंडिबल से टच है, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि ये बक्कल म्यूकोसा से का मास है या मैक्सिला या मैंडिबल। ठीक है, अगर बंद है तो हो सकता है यहाँ से ओरिजिनेट करके इधर बढ़ गया। तो ऐसे केस में जब भी बक्कल म्यूकोसा का केस होता है तो एक सेकेंड्स मुंह में हवा भर के करवाते हैं। बीच में क्या होता है? चिक और इसके बीच में एयर आ जाता है। एयर कैसा दिखेगा? ब्लैक। तो मास साफ पता चल जाएगा कि इधर है कि बीच में हवा भर गई, तो इधर है या इधर है कि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। एनी डाउट? चलो जी, ये पफ चिक के अलावा CCT नेक में एक और अगर वोकल कॉर्ड के लिए आवाज़ का, ठीक है, इसमें हमारे को देखना है कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक डॉक्टर जब बोलता है, ठीक है, जब डायग्नोसिस का केस हो अब हमारा सीधे लगता है कि चेस्ट और एब्डोमेन में सेंटरिंग हमारे को पता है, रीजन एपेक्स में CPM ठीक है ना जी, और एब्डोमेन का जैकवार्ड फेस और नेक है, तो दोनों इसमें बेस ऑफ स्कल तक जा रहा है और फेस हो तो काम हो जाएगा फ्रंट तो भी सही नहीं रहेगा। देखो भी में तो यहाँ पे इससे पीछे जाना ही नहीं है, ये ऑक्सीपिक कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पर्टिकुलर कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट में एपेक्स टू CPM। ठीक है, अब जैसा हमने बताया है कि लंग्स पैरेंकाइमा में एयर है, एयर ब्लैक दिखता है। जब आप लंग्स विंडो देखेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा। कहीं पे भी कोई भी कंसोलिडेशन हो, कोई मास हो जो कि रेडिएशन को रोक रहा है, एयर से ज़्यादा तो कोई भी रोक सकता है जी, अगर मसल होता तो एक बात होती, ये तो एयर है, तो कफ भी स्प्यूटम भी वहाँ जमा हो गया,
वो भी क्या करेगा, रुकेगा। हाइपर ही दिखेगा, हाइपरटेंसी दिखेगा। जी। ठीक है, तो लंग्स में कोई भी चेंजेज हो प्लेन में ही दिख जाता है, बट उसका नेचर कैरेक्टराइज नहीं नहीं होता। होता। नेचर को कैरेक्टराइज करेंगे लंग्स क्लियर है। तो हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, इसमें हमारा लार्ज एफ भी होगा। फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, कितना टाइम हो गया, 11। तुम लेट हो जाते हो रोज, 12 बजे पहुंच जाते हो। अब हमारा ये विंडो भी चेंज होगा। कंट्रास्ट और फ्लो रेट अभी भी नो चेंज। स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। विंडो भी नोट्स को किसके रेडी हैं, नौशाद तुम बनाओ, तो जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, बनाओ घर पे नोट्स जाके। क्योंकि ये इतने दिन भी अगर तुमने जो पढ़ाया गया है ये भी क्लियर कर लोगे ना, तो सिटी में तुम जॉब कर सकते हो, वो मेरी गारंटी है। जितना मैंने अभी सिटी में बताया है तुम उतने पे कमांड कर लोगे। मैं तुम्हें बुला के वहाँ पे सिटी सिखा के सिटी सेंटरिंग सिर्फ विकास को लगवा के उसको बड़ी जल्दी हो गया। विकास जैसे बच्चे ना 2-2 साल 3-3 साल तक कोर्स के बाद खाली बैठते हैं, 2-2 साल 3-3 साल या 5-5 साल तक खाली बैठते हैं। जब कोर्स कर रहे होते हैं ना उन्हें इतनी बेचैनी होती है, और फील्ड में जाने के बाद उनकी हवा निकल जाती है, उसके बाद वो घर पे बैठ जाते हैं। टीचर जो बोले अगर बात नहीं मानोगे नुकसान, एक बैच आराम से और पढ़ो, ठीक है। अभी जतिन को यहाँ कौन कौन जानता है, जानते हो? देखा था तो मुझे याद है यहाँ पे सीढ़ी पे उसने लास्ट टाइम मेरे से कहा कि सर घर वाले लोग नहीं ट्रेनिंग पे, या एनसीसीटी चेस्ट। एनसीसीटी चेस्ट जनरली ऑब्लिक एचआरसीटी के नाम से, ठीक है। उसमें देखना क्या होगा, मास रीजन सस्पेक्टेड नहीं है, मेन इनको देखना है कि कोई एबनॉर्मलिटी, मतलब प्राइमरी एबनॉर्मलिटी, जैसे कफ, सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कोई पैच तो नहीं है, ठीक है। लंग्स में न्यूमोथोरेक्स इस तरह की चीज़ें, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, कोई प्लूरल डिफ्यूजन नहीं है, कंट्रास्ट की नीड नहीं है। ठीक है। तो सीसीटी एचआरसीटी चेस्ट में आप कोई सब कुछ सेम ही रखेंगे। फिल्मिंग देंगे तो एक इंटेस्टिनम और एक और एक कॉर्नर। मीडियास्टिनल विंडो एक्सियल में, लंग्स विंडो एक्सियल में, कॉर्नर में हम अगर प्लेन कर रहे हैं तो लंग विंडो देंगे, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो कॉर्नर में लंग्स विंडो जब हम प्लेन कर रहे हैं तब देंगे, अगर कंट्रास्ट कर रहे हैं तो कॉर्नर में हमें मीडियास्टिनल विंडो देना है, जो मास है उसको कॉर्नर में दिखाना है। अदरवाइज लंग विंडो अगर कंट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सियल में जाएगा, प्लेन कर रहे हैं तो लंग विंडो कॉर्नर में भी जाएगा, एक्सियल में भी जाएगा, और मीडियास्टिनल विंडो सिर्फ एक्सियल में जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में सिर्फ एक्सियल, एक मीडियास्टिनल और एक लंग विंडो 2 देते हैं, बट कॉर्नर की ज़रूरत है। लोब्स, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल, कॉर्नर में बेटर, नो डाउट उसमें भी दिख जाएगा, बट टी फ्लो चाहिए, ठीक है। रीजन अटैक्स टू CPM। सीपी एंगल, ठीक है। स्लाइस थिकनेस की बात करें,
विंडो विड्थ विंडो लेवल 300 टू 350 और 40 से 50। ठीक है। इवनिंग हम बात करें तो पेडेस्ट्रियन विंडो एंड लंग्स विंडो, इसमें विंडो विड्थ विंडो लेवल लेवल कितना होगा -6 टू 700 होगा और विड्थ हमारी कितनी होगी 1000 से 1500। ठीक है। कोई क्लासिफिकेशन नोट्स माइनस है कुछ भी हो हमारा बेटर भी तो नहीं होगा और मिनिमम -7। ठीक है। तो ये हमारा है विंडो का और ये है हमारा मीडिया। ये टोटली प्रैक्टिकल क्लासेस है, इसमें थियरी कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल है। तो अगर इसमें कमांड हो जाएगा तो आपको मशीन मिलने भी देगा। ठीक है। ऐसी कंप्लीट है। ब्रीथ होल्ड। इंस्पिरेट ब्रीथ कैसा होना चाहिए? इंस्पिरेट। लंबा सांस लेके तब सांस लो। ठीक है। पूरा चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। क्लियर है? जी। याद रहेगा, प्लेन हो कंट्रास्ट हो, सांस रुकवाना है, चाहे चेस्ट हो या एब्डोमेन हो, बिना सांस रुकवाए स्कैन नहीं होगा। और इसमें ब्रीथ होल्ड होगा भी तो कौन सा? इंस्पिरेट। यस। एब्डोमेन पे आ जाए सीधे। इस केस में, चेस्ट के केस में ओरल हम कब देते हैं? सस्पेक्टेड एसोफेगस या पर्फोरेशन, और वो भी टेबल डोज देते हैं। जी। पहले डिस्कस किया था हमने। नहीं, ये कितनी क्लास मिस हो गई इसकी सीटी की? 2 स्टार्टिंग। मिस करना है, अब मिस नहीं करता। हाँ। ऐसा होता है। डिस्कस हमने ये किया था कि चेस्ट के केस में अगर एसोफेगस है तो हम ओरल कंट्रास्ट देते हैं। एसोफेगस का मास है या कोई मास है जो एसोफेगस को दबा रहा है, स्टेनोसिस है, तो हम कंट्रास्ट देंगे। कैसा? माउथफुल बोलस, माउथ में रखेगा एक ग्लास, माउथ पे लेके रख के रखना है ओरल कंट्रास्ट। जैसे ही बोलेंगे सांस रोको, पीके और सांस रोको, जैसे ही वो पिएगा वैसे ही स्कैन स्टार्ट कर देंगे कि हमें एग्जैक्ट वहाँ पे कंट्रास्ट दिख देखिए। क्योंकि आपने एसोफेगस देखा मिडेस्टिनल वाले एरिया में, एसोफेगस को पहचानने का दो ही तरीका है, या तो वहाँ पे एयर हो नहीं तो कोई हाइपरटेंसी। यार अगर नहीं हो तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एसोफेगस चिपका हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर है, पीछे भी मांस है, आगे भी मांस है सर। तो ये राइट डाउन कर लेना आप। माउथफुल बोलस ऑन टेबल, टेबल डोज हम सीसीडी चेस्ट में देते हैं। ऐसी बात है, एब्डोमेन में हम ये ट्रैक को देखने के लिए ओरल कंट्रास्ट हम देते हैं। हाँ, अलग बात है कि सिर्फ स्मॉल बॉल डिजीज हो तो फिर हम ओरल कंट्रास्ट की जगह पे पैक लगता है। ठीक है। अगर ट्रिपल फेज स्टडी हो तो ओरल कंट्रास्ट की जगह पे हम प्लेन वाटर देंगे। क्यों प्लेन वाटर देंगे? ट्रिपल फेज हमारा मेजेंट्री वाला एरिया है, अगर उसमें हमने ओरल कंट्रास्ट दे दिया एडिनेटेड तो चमकता हुआ दिखेगा, फिर आर्टरी हमारी प्रॉपर विजुलाइज नहीं होगी। तो एंजियोग्राफी, वेनोग्राफी के केस में तो हमें देना ही देना। ठीक है।
सेंटरिंग कहाँ करेंगे? सर जायफाइड प्रोसेस जी। रीजन की बात करते हैं तो ड्रॉप्स ऑफ डायफ्राम pubic symphysis ठीक है, रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, कंट्रास्ट हम इसमें बढ़ा सकते हैं अप टू आप 100 ml तक कर दो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी हो तो। फ्लो रेट ऑफ 100 ml का भी देते हो तो 2 के फ्लो रेट से दोगे 50 सेकेंड में कंट्रास्ट चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भी लार्ज डिले आपका 45 से 60 45 टू 60। अगर कंट्रास्ट ज़्यादा दे रहे हो तो डिले थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो। अब 60 ml दे रहे हो 45 सेकंड में कोई आ जाएगा वो। ठीक है, जाहिर सी बात है थिन गिल्ड होगा, सर्कुलेटरी फास्ट होगी। ठीक है, 100 ml दे रहे हो, आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिल्म की बात हम करते हैं। एब्डोमिनल विंडो हम देंगे एक्सियल में और एक फिल्म वॉल। 2 फिल्में नंबर ऑफ इमेज ज़्यादा होती हैं तो मैक्सिमम आप जो 50 की फिल्म है ना, एक फिल्म पे मैक्सिमम आप 40 की इमेज दे सकते हैं। 40 से ऊपर देने पे इमेज का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो कैसा भी नहीं दिखता। ठीक है, याद रहेगा एक फिल्म पे 40 से ज़्यादा इमेज नहीं देनी अनलेस एंड अनटिल एनाटॉमी काफ़ी छोटा है। जैसे अब सिर्फ हिप्पोकैम्पस ही दिखाना जूम करके तो आप 48 भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर पूरा एब्डोमेन कवर किया हुआ है तो उसमें 40 30 35 40 इससे ज़्यादा ही देगा। चलिए, और कॉर्नर की इमेज का नहीं रहेगा। फिल्मिंग पे प्रैक्टिस करनी है और ये कमांड थोड़ा चल रहा है वगैरह बना के। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कल। ठीक है, दिवाली में कब की छुट्टी चाहिए? 30